कल तक मैंने एक आयत पढ़ी थी मनवाते सूरह यासीन की, याद है ना? फिर अल्लाह ने कहा ये नहीं मानते तो इन्ना जालना फी आना के हम अगलालन, हमने इनके गलों में शुक्र याद है तो चंगा शुक्र है एक गल्ला भूल जाना ऐसे आए फहम ऐसे उनके गलों में उनको क्या डाल दिया गया तो ठीक है फहम महून व जालना में बैन ऐदी हम सद्दन, सामने भी हमने दीवार बना दी, पीछे भी ताकि किसी को देख ना सके, पीछे भाग ना सके। फ़हम ला युबसिरून, उनके ऊपर हमने फ़ाक्षयनाहुम, हमने उनकी आँखों पे पर्दे डाल दिए ताकि वो कुछ देखभाल न सके, बसीरत ही न रख सके। होया ना? आगे आयत क्या थी? वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह ने हद कर दी मनवाने की, जो तरीका था। इसीलिए तलब, विलायत अली तलब है, ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश जरूरी नहीं कि पूरी हो। हजारों दफा मैंने यहाँ बयान किया, ख्वाहिश वो होती है जो पूरी नहीं, जरूरी नहीं कि पूरी हो, मगर तलब वो होती है जब तक पूरी ना हो कोशिश जारी रहे। अल्लाह ने अपनी पूरी कोशिश की, किसकी? मनवाने की। वलाकिन्ना, एक पीछे आयत आई, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, ये नहीं कसीर लोग फिर भी नहीं। चंगी लग रही है या नहीं? तुसी मैंने हुण गौर नाल ईवें पे देख दो, मैनू खतरा लगता है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, ये वो अक्सर अन्नास है। सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मालूम हो गया? हुण गल कर यही हुई थी जब इनके लिए तो अल्लाह के रसूल का नज़ीर होना न होना बराबर हो गया। तो जो अल्लाह का बन के नज़ीर डराने वाला आया है, तो फिर कल मैंने क्या बयान किया? यही बयान किया। फिर रसूल किन को डराने आया है? कल वाली मजलिस याद नहीं? अल्लाह करे थोड़ी जी याद हो जाए। आयत में पढ़ देता हूँ, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा। मेरा हबीब इन हालात में, वो हालिया है, इनके लिए हर शय बंद हो गई है। मेरा हबीब तू सिर्फ और सिर्फ डरा सकता है उन लोगों को इत्तबा ज़िक्रा जिन्होंने अली की पैरवी की है। और खुश हो जाओ, आपको खुशखबरी मिल रही है। अब रसूल नज़ीर रहे ही उनके लिए गया है जो अली को अली मानते हैं। अली वलीउल्लाह, ठीक हो? अब यहाँ तक तो आ गई बात नहीं, लेकिन जब ऐलान रात हो गया, उनके लिए बिशारत और अजर करीम की खुशखबरी दे दो। लेकिन वो भला किन्ना अक्सर नास अजय नहीं मने। ठीक है, सूरह हूद, ये जो यासीन की बात है। अब मैं सूरह फुरकान की एक बात करता हूँ। अल्लाह ने फिर एक चांस दिया इनको इमाम और रहमत की लफ्ज़ के ज़रिए मनवाने के लिए। बात मेरी समझ आ रही है मेरे भाई? ज़रा थोड़ी सी तवज्जो कीता करो, कुरान ज़रा गहरा है जी। ठीक है, ठीक कर लो। कुरान पाक गहरा है, इसको जब समझेंगे फिर समझ आएगी। अब मैं वो सूरह फुरकान 19वां पारा 48 नंबर आयत में पढ़ने लगा। फ़हुवल्लज़ी, अब अल्लाह पहले तो किसी और तरीके से मनवा रहा था, आज अपना अल्लाह होना कह के मनवाना चाहता। हाय हाय, गल चंगी समझ आइए बाबा। वहुवल्लज़ी, अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह वो है
हुन ख्याल कराए मेरा सही। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह, मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ एक दफ़ा, लेकिन अब ये हमारे इस मजमून से बिल्कुल मरबूत है। मैं चाहता हूँ इसे दोबारा दोहरा दिया जाए, दोहराना नहीं, हकीकत समझाना मकसूद है। अब अल्लाह कह रहा है वहुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है जिसको मैं इमाम मनवाना, इमामुल अंबिया मनवाना चाहता हूँ, इमामुल खल्क मनवाना चाहता हूँ। वो कौन है? वहुवल्लज़ी, वो है अरसलर रियाह, जिसने रियाह को, रे ये अलिफ हे हलवे वाली, हलवे वाली, ठीक है, तुम्हारे हलवे सही है, अजय तो खुश नहीं हुए, हाय लाहौर तो मिलते नहीं है, हाय अरसलर रियाह, रियाह माने ठंडी हवा, हमारे तर्जमे शिया तर्जमे ठंडी हवा, खुशबख्त हवा, नेक हवाएं, हवा का तर्जमा है, हवा का। अल्लाह वो है कि जिसने हवाओं को इरसाल किया। इरसाल वो किया जाता है जो पहले मौजूद हो, बवक्त ज़रूरत भेज दिया जाए, ठीक है। अल्लाह ने ये तर्जमा हमारे शियों के तर्जमे हुए, बाकियों के भी हैं, लेकिन हमारे अपने क्यों ना अपना तर्जमा हम करें। शियों का तर्जमा, अब जो असली तर्जमा है वो मैं बताता हूँ। देखिए, तर्जमे ठीक होते तो हम क्यों जोर लगाते? अगर ऐसी गहराई से सोच समझ के तर्जमे किए जाते मेरा बेटा, तो गलतियाँ कम होती। और फिर सजदा करके लिखना और है, ऐसे आके बैठ के हुक्का भी पी रहा है तो लिख रहा है, तो फिर बहुजान से कुरान को हुक्के पीते लिखा जाता है। ख्याल कराए खुदा के लिए कुरान को कुरान समझ के लिखोगे, वरना कुरान अपने मानी छुपा लेता है। जरा भी दिल और जहन और दिमाग में नजासत का तस्वर आया नहीं, कुरान दूर, कभी भी वो हकीकत के करीब नहीं जा सकता। हुवल्लज़ी अरसलर, मेरी गल सुनो सही, वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो है जिसने ठंडी हवाओं को इरसाल किया। इन्होंने ये रियाह को ठंडी हवा कहा। ये लफ्ज़ रियाह जो है ना, ये रियाह बतौर किनाया, बईदिया, रदीफिया, अल्लाह ने बतौर किनाया कहा। किनाया वो होता है लफ्ज़ और लगा दी जाती है, मुराद कुछ होता है। यहाँ मलजूम का जिक्र किया जाता है, मुराद लाजिम होता है। हमके अखी बंद करके ही करेंगे, चंगी गल है, शुक्र है, यो सिर ते हिले वो मेरा बचड़ा चंगी। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह, इन्होंने तर्जमा किया कि उन्होंने ठंडी हवाओं को इरसाल किया। बुशरन, माशाल्लाह साहिबान इल्म लुगत को दिखाए सी, बुशरन ये तमीज़ पूरे आयत में और हाल वाक़े और हालत बता रही है। बुशरन कि वो ठंडी हवा बिशारत दे रही है, बैना यदय रहमते, कोई बाद में रहमत आने वाली है, उस रहमत की ठंडी हवा। ये हमारे तर्जमे शिया तर्जमे लिखे हुए, ठंडी हवा उन आने वाले, रहमत कौन है? बारिश, रहमत माने बारिश। अभी रहमत कौन था? रसूल। ये और भी बर्बाद है ये, उसको इन्होंने तर्जमा किया रहमत माने बारिश के आने से पहले वो ठंडी हवा उसकी बिशारत दे, खुशखबरी दे। भाई खुशखबरी के लिए लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। उन गल ख्याल कराए से हवा सिर्फ आकर ठंडी जिस्म को लगती है, लफ्ज़ों में बिशारत नहीं देती। गल समझो मेरी, किसी ने नहीं जो लिखा सिवाय मेरे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरा कुरान आप ढूंढेंगे पाकिस्तान का। बुशरन हाल वाक़े हो रहा है। बुशरन के माने खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी के लिए लफ्ज़ें ज़रूरी हैं।
लफ्ज़ों के लिए सामीईन ज़रूरी है, कोई सुनने वाले हों। खुशखबरी किसको सुनाएंगे? जो उस आवाज़ को, खुशखबरी देने वाले के आवाज़ को सुने। तीसरी शर्त यह है, खुशखबरी देने वाला सामने हो और खुशखबरी देने वाले के खुद चेहरे पर पहले खुशखबरी के आसार हों। फिर हवा खुशखबरी के आसार नहीं रखती, आसार देखे जाते हैं या सिर्फ हवा लगती है। कल मेरी समझ दे तो खुशखबरी के लिए लफ्ज़ें चाहिए, लफ्ज़ें या लफ्ज़ें भी नहीं हैं। फिर मान लो खुशखबरी रिया का माना हवा नहीं, रिया के माने कोई वजूद है। जब रिया के माने वजूद है फिर रहमत के माने बारिश नहीं। हाय 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 हाय। यही बारिश अगर 10 दिन खड़ी हो जाए, लाहौर जाके देखे, ऐसा डूबे कि बस खुदा खैर करे, फिर कोठों पे जाके आज़ाने ना कहा करो। हाय हाय हैदरी। फिर रिया से मुराद बारिश नहीं, रिया से मुराद जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक कुल अंबिया, ये किनाया बैदिया रदीफिया है। और रहमत से मुराद है रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फिर मनवा रहा है रहमत की लफ्ज़ से मिसाल देकर। एक रहमत नहीं, जब रहमतल लिल आलमीन की बिशारत है, रसूल अकेला आएगा ही नहीं जब तक पूरी काबीना साथ ना हो। खुश हो जाए। हम समझ गए मेरा बाबा हैदरी। अब तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह वो है कि जिसने तमाम अंबिया भेजे ताकि वो जाकर हुजूर पाक और उनके औसिया के आने की खुशखबरी हर नबी अपनी अपनी उम्मत को बुला के खुश हो के खबर दे। तो अब मालूम हो गया अंबिया का आना ही इन 14 के आने की खुशखबरी था। उन समझ आ गया मेरा बाबा। वो जिनके आने के लिए 1,24,000 अल्लाह ने नबी सिर्फ खुशखबरी के भेजे, फिर आप कितने खुशखबरी में हैं कि वो आपके नबी और इमाम हैं। आपको खुश नहीं होना चाहिए? अब कौन है जो इनको नहीं मानेगा? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब ऐ अल्लाह, जब खुशखबरी दी जाती है तो खुशखबरी में तो इनाम होता है। ऐ अल्लाह तूने नबियों को क्या इनाम दिया? खुश हो के सुने मेरा पुत्र। ऐ अल्लाह नबियों को क्या इनाम दिया? फौरन निदा आई, जो जो नबी खुशखबरी देता गया उनकी नबूवतें कामिल होती है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश। इन 14 के सदक़े में नबूवतों की नबूवतें नबियों की कामिल होती इनाम में। ठीक हो? अब जनाब गल गई थोड़ी जी, हुण सुननी समझनी। और रियादा बाना समझ आ गए। ये ठंडी हवा नहीं जे ख्याल कर। रहमत माने बारिश नहीं जे, फिर रहमत है तो छत ना पाई करो। हाँ क्यों बैठे? हाय हाय हाय, छत तले रहो ना रहमत।